हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट मनीष गुप्ता आज आपसे डोपामिन हार्मोन जो कि हमारे मस्तिष्क में उत्सर्जन होता है उसके विषय बात करूंगा। साथ ही साथ इस हार्मोन के रोल के विषय में तथा इस हार्मोन के उपयोग के विषय में भी विस्तृत रूप से बात करूंगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ज्ञानवर्धक और भी चीज़ों को आप तक पहुंचा सकूं। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे मस्तिष्क में पैदा होता है। इसका उत्सर्जन उन स्थितियों में होता है जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्साहित या किसी कार्य को करने में बहुत आनंद प्राप्त करता है। बार बार के आनंद से उसके अंदर डोपामिन के उत्सर्जन की मात्रा बढ़ जाती है और उस प्रक्रिया को वह बार बार दोहराना चाहता है। डोपामिन हमारे ऐसे कार्य जैसे हम कह लें राफ्टिंग या फिर कह लें संगीत को सुनना या फिर स्काई डाइविंग, जिस भी चीज़ में व्यक्ति को आनंद मिलता है उसमें डोपामिन का कहीं ना कहीं रोल अवश्य है। बात करते हैं कि डोपामिन कार्य कैसे करता है। तो डोपामिन का कार्य करने का तरीका इसके मस्तिष्क में उत्सर्जन के बाद नर्व सेल्स उत्तेजित होती हैं जिसमें तंत्रिका तंत्र अपने कार्य को संपादित करती है। साइनेप्स जो कि दो नर्व्स को जोड़ती है उनमें एसिटिकोलिन नामक कंपाउंड जो कि ट्रांसफ़र करता है नर्व्स इम्पल्स को, इस डोपामिन के संदेश को अलग अलग अंगों तक पहुंचाता है। यही डोपामिन सिर्फ ब्रेन सेल बैरियर होने की वजह से यह हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्रेन तक नहीं पहुंचता है। साथ ही यह हमारे अलग अलग ऑर्गन्स में भी पैदा होता है जिसमें किडनी, साथ ही साथ इंटेस्टाइन, उसके बाद लीवर और इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियास में भी डोपामिन का उत्सर्जन देखा गया है। लेकिन यह डोपामिन का उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में होता है और इस डोपामिन से और कई क्षेत्रों में हमारे शरीर में अलग अलग हार्मोन्स के साथ संयोजन कर अलग अलग कार्यों को अंजाम दिया जाता है। अब हम बात करेंगे डोपामिन के अलग अलग पाथवे के विषय में। डोपामिन के मुख्यतः 4 पाथवे होते हैं। यह चारों पाथवे इस प्रकार हैं: मीजोलिम्बिक पाथवे, मीजोकॉर्टिकल पाथवे, निग्रोस्टिकल पाथवे, ट्यूबुलो इन्फ्युंडुबुलर पाथवे। अब हम एक एक करके हर एक पाथवे के विषय में पूरी जानकारी आपको देंगे। मीजोलिम्बिक पाथवे, जिसको रिवार्ड पाथवे भी कहा जाता है, यह वेंट्रल टेगुटम से शुरुआत करता है और न्यूक्लियस एक्रम्बम पे आकर ख़त्म होता है। इस बीच वह मिड ब्रेन से क्रॉस करता है और यह प्लेजर देने में, म्यूज़िक लिसनिंग में, मोटिवेशनल में सहायक होता है। दूसरा मीजोकॉर्टिकल पाथवे इमोशनल रिस्पॉन्स में व्यक्ति को मोटिवेशन देने में, मेंटल कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। यह वेंट्रल टेगुटम से शुरुआत करता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से होते हुए गुजरता है। ये इमोशनल एक्टिविटीज़ में सहायक होता है, व्यक्ति के सोचने और समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। अब हम बात करेंगे निग्रोस्टाइटल पाथवे की, जो कि ब्लैक कलर न्यूक्लियस मस्तिष्क में स्थित होता है। यह स्टार्ट करता है सब्सटेंसिया निग्रा से और रन करते हुए स्ट्रेटम के थ्रू जाता है बेसल गैंग्लिया तक। बेसल गैंग्लिया हमारे मूवमेंट में मदद करता है। जिसमें यह पाथवे प्रभावित होता है उसको पार्किंसन डिजीज़, जिसमें हाथ पैर का कांपना उत्पन्न होता है। अब हम चौथे पाथवे के विषय में बात करेंगे जिसको ट्यूबुलो इन्फ्युंडुबुलर पाथ कहा गया है। यह हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस और उसके अगल बगल न्यूरल सेल बॉडी के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है।
हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस में मौजूद आर्कुलेट न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस डोपामिन का सिंथेसिस करते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज़ होते हैं और यह इनहिबिट करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन को। प्रोलैक्टिन सेल्स के इनहिबिशन को करते हैं। इसी की वजह से प्रोलैक्टिन हार्मोन बंद होता है, जो हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन में मदद करता है। बात करते हैं कि डोपामिन हमारे किडनी के ऊपर स्थित एड्रेनल ग्लैंड से भी सिंथेसाइज होता है। यह एड्रेनल ग्लैंड एड्रेलिन हार्मोन को उत्सर्जित करने में मदद करता है। एड्रेलिन हार्मोन के कई रोल्स हैं। इसका विषय हम और किसी वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ यह हार्मोन इज़लेट्स ऑफ लैंगरहैंस में पहुंचकर डोपामिन इज़लेट्स ऑफ लैंगरहैंस में पहुंचकर इज़लेट्स ऑफ लैंगरहैंस को इंसुलिन की कम मात्रा को उत्सर्जन करने के लिए दबाव डालता है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। साथ साथ में यह किडनी में भी उत्सर्जन होता है। इसका किडनी सेल्स में इसके उत्सर्जन की वजह से Na+ आयन अधिक से अधिक नेफ्रॉन से बाहर निकलते हैं, जिसके कारण से Na+ आयन का लॉस होने की वजह से व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, एडेमा जैसी शिकायतें हो सकती हैं। लिहाजा एड्रेनल हार्मोन का हमारे शरीर में एक अच्छा खासा रोल देखा गया है। डोपामिन हार्मोन का हमारे शरीर में एक अच्छा खासा रोल देखा गया है, जिसका दिन प्रतिदिन किसी न किसी कार्य क्षेत्र में, चाहे कह लें खेलकूद में उस व्यक्ति की इच्छा हो, चाहे राफ्टिंग की इच्छा हो, चाहे संगीत की इच्छा हो, या फिर किसी कार्य को बार बार करने का मन उसका करे, उस स्थिति में डोपामिन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको उपलब्ध करा सकूं और मेरे भी डोपामिन को आप लोग रेज करिए।